हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 के कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, एक्सरसाइज का 1.2 का। आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज क्लास 9 1.2 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है एक्सरसाइज 1.2 में, तो जिसने भी पुरानी वीडियोस हमारी जो 1.2 का जो इंट्रोडक्शन था वो जिसने भी नहीं देखी है तो पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। उसके बाद ये थर्ड पार्ट जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का, इसको देखें, तब आपको क्वेश्चंस समझ में आएंगे, ठीक है। तो पहले अगर जिसने वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2, ओके। तो क्लास 9 एक्सरसाइज आपकी है 1.2 मैथ्स एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें जो है वो कह रहा है कि ट्रू फॉल्स है और इसमें आपको जो जस्टिफाई भी करना है अपने आंसर्स को। तो सबसे पहला पॉइंट क्या पूछ रहा है बताइए। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। बताइए मुझे, कह रहा है कि क्या एवरी इरैशनल नंबर जो होता है क्या वो रियल नंबर होता है? कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर क्या होता है, अगर आपको याद हो, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि कल वाली जो क्लास थी वो ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो उसको आप मिस बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पहले उस वीडियो को देख लें जो इसका फर्स्ट पार्ट है 1.2 एक्सरसाइज का। उसके बाद आप यहाँ पर आना तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो जो रियल नंबर होता है वो दो पार्ट्स होते हैं रियल नंबर में। एक होता है आपका रैशनल नंबर और एक होता है आपका इरैशनल नंबर। ठीक, तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि क्या सारे इरैशनल नंबर जो होते हैं क्या वो रियल नंबर होते हैं? अब आप मुझे बताइए कि रियल नंबर रैशनल भी होते हैं इरैशनल भी होते हैं, तो कह रहा है कि जितने भी इरैशनल नंबर होते हैं क्या वो सारे रियल नंबर होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? यस मीन्स ट्रू। आप लिखिएगा एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल। ठीक, तो क्योंकि जितने भी, बिकॉज ऑल इरैशनल नंबर और ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, क्योंकि जितने भी रैशनल और जितने भी रैशनल होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर होते हैं। इसका भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज द नेचुरल नंबर, ओके। इस क्वेश्चन को मैं आपको यूं समझा देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास नंबर लाइन है, ठीक है, और ये 0, ये 1 2 3 4 5, इधर निगेटिव नंबर है -1 -2 -3 -4। तो नंबर लाइन पे पॉजिटिव के नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव के नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कह रहा है कि क्या नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या उनको हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं? रूट की फॉर्म में तो देखिए, आप इसको लिख सकते हो, 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 लेकिन क्या आप इसको लिख सकते हो? ये ऐसे ऐसे, है ना। तो हम कहेंगे सर नहीं, हमने ये वाले नंबर्स तो पढ़े हैं कि अगर हम इनको रूट में लिखेंगे तो इनको हम पढ़े हैं, हम इनको पढ़ चुके हैं, इनको हम सॉल्व करना जानते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन हमने अभी तक निगेटिव वाले नंबर्स तो पढ़े ही नहीं,
कि निगेटिव वाले नंबर्स जो है वो रूट में कैसे लिखे जाते हैं, है ना। ऐसे नंबर्स तो हमने देखे ही नहीं अभी तक। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं, अच्छा ये नंबर्स जो है इन नंबर्स को क्या कहा जाता है, इन नंबर्स को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। ये आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में जाकर पढ़ोगे। तो फिलहाल अभी तो हमने पढ़ाई नहीं, तो अभी हम जानते हैं कि इसके बारे में। तो हम इसका आंसर क्या होगा, उसमें कह रहा था कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या उनको हम रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, हम पॉजिटिव नंबर्स को तो लिख सकते हैं रूट की फॉर्म में, लेकिन क्या निगेटिव नंबर्स को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि हम इसके बारे में हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो कैसी है, फॉल्स। ठीक, ये लिखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा, लिख देंगे बिकॉज नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका रीजन क्या देंगे, बिकॉज नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ये यहाँ पर जस्टिफिकेशन हो गया। हमने क्या लिखा कि ये जो स्टेटमेंट कही गई थी कि क्या नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं क्या उनको हम रूट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो हमने लिखा नहीं, फॉल्स है स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि नो नेगेटिव नंबर्स कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स। क्यों कह रहा है कि नंबर लाइन में जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो किसी नंबर के स्क्वायर रूट नहीं होते। ठीक, तो ये आपका सेकेंड वाला हो गया क्वेश्चन। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए कल की क्लास में मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाया था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर सुनिए, कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि क्या सारे हर एक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होता है, मतलब जितने भी रियल नंबर्स होंगे क्या वो इरेशनल नंबर होंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर भी तो आते हैं, तो रियल नंबर सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इट मे बी रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि रियल नंबर जो होता है वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। दोनों नंबर को जब जोड़ दिया जाता है, मतलब एक ही उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर एक ही में सब नंबर्स को डाल दिया जाए तो उस बैग का नाम क्या कहते हैं लोग, रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर जो होता है वो कलेक्शंस ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर से मिलकर बनता है रियल नंबर। तो सारे रियल नंबर इरेशनल कैसे हो सकते हैं, तो ये रियल में कौन से नंबर भी होते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए थर्ड वाली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, फॉल्स। और इसका रीजन हम लोग क्या देंगे, बताइए इसका रीजन हम लोग देंगे इट मे बी रैशनल, इट मे बी रैशनल। ठीक, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई, ओके। इतना आप लोग जो है नोट कर लीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसमें क्या है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल positive integers irrational। ठीक, if not give an example, give an example of the square root of a number, square root ऑफ अ नंबर। फिर बाकी क्वेश्चन है आगे, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें पूछ रहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत सारे मैं नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यही तक मैं आपको समझा दूंगा। पूछ क्या रहा है
कह रहा है कि क्या आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, स्क्वायर रूट कर रही है। ठीक, कह रहा है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं क्या उनके स्क्वायर रूट, अगर हम उनका स्क्वायर रूट करें तो क्या वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे? क्या वो सारे नंबर इरेशनल नंबर होंगे? इरेशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, है ना। मैंने कल आपको इरेशनल के बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इरेशनल नंबर्स जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख पाते, पहली बात। दूसरी बात ये बताई थी मैंने आपको कि इरेशनल नंबर किसी नंबर के ना तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं ना परफेक्ट क्यूब रूट होते हैं, ठीक। थर्ड बात मैंने आपको बताई थी कि इरेशनल नंबर जो होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन रिपीटिंग होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो मैंने बताया था, मैंने कहा था आपसे कि पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई भी कैसा नंबर होता है? इरेशनल होता है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर के जो स्क्वायर रूट होते हैं, अगर उनको स्क्वायर रूट किया जाए तो क्या सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे होंगे? पूछ रहा है क्या इरेशनल होंगे? तो देखिए 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, 2 का भी, ये √2 भी कैसा नंबर है? इरेशनल है, क्योंकि किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है ना। √3 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। √4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? तो आप कहेंगे यस सर, √4 तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना। और बताइए 2, अगर ये नंबर कैसा है? 2 गुड, 2 कैसा है? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये नंबर कैसा हो गया हमारे पास? रैशनल। ये आपका एक एग्जांपल भी हो गया। उसने पूछा था ना कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है क्या सारे इरेशनल होते हैं? तो मैं कहा नहीं, इसमें से तो कुछ रैशनल भी होते हैं। जैसे √4 का किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? √4 जो होता है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। तो सारे नंबर्स इरेशनल नहीं होते, इसमें से कुछ रैशनल भी होते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, है ना। अच्छा, अब आप बताइए इसके बाद आपको कौन सा नंबर मिलेगा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा? गुड, √9। जैसे √9 अगर लिखेंगे तो √9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। और 3 भी कैसा नंबर हो जाएगा? 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं, तो ये भी कैसा नंबर हो जाएगा? रैशनल, है ना। तो हम कहेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर में अगर हम सबका स्क्वायर रूट निकालें तो सारे नंबर इरेशनल नहीं होते, उसमें से कुछ रैशनल भी होते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें आपको शो करना है, शो हाउ √5 can be represented on the number line, तो ये चीज आप बहुत ध्यान से समझिए। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना है कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? आपको √5 को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में। तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक। इस लाइन का नाम हम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए x, और इसका नाम दे देते हैं y। क्या किया सर आपने? सर ने सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करी, इसका नाम दिया है क्या? x और y। इसमें मैं कहीं पर भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, इसका नाम मैं दे देता हूँ O। क्या दे देता हूँ? O दे देता हूँ, ठीक। ठीक, उसके बाद O से मैं एक मेजरमेंट करता हूँ जिसको मैं ले रहा हूँ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 यूनिट ले रहा हूँ। कितनी ले रहा हूँ? 2 यूनिट। तो मैंने O से एक पॉइंट लिया यहाँ तक A। ये OA मैंने कितना लिया है? 2 यूनिट लिया है। मैं यहाँ साइड लिख देता हूँ कि OA जो मैंने लिया है वो 2 यूनिट लिया है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लिया है मैंने, ऐसा। क्या किया सर आपने? सर सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम मैंने रखा x और y, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया? इस लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए आप, क्या? O। मैंने यहाँ ले लिया O पॉइंट। फिर O पॉइंट से मैंने एक डिस्टेंस ली 2 यूनिट की। कितने यूनिट की? 2 यूनिट की। वो मैंने डिस्टेंस ले ली, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 यूनिट, ठीक। यहाँ तक बात समझ में? उसके बाद सुनिए, आपको इस A पॉइंट से एक राइट एंगल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? राइट एंगल। तो आप कंपास से या प्रोटेक्टर से राइट एंगल बना लीजिएगा। मैं ऐसे बना देता हूँ, देखिए
ये मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक। क्या बनाया मैंने? राइट एंगल, ये। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ओके। फिर आप अपना कंपास लीजिएगा और ए पर रखिएगा, ठीक। और यहाँ से आपको एक आर्क लगानी है, आर्क। वो आर्क की जो लेंथ होगी ना, वो जो आर्क आप लगाओगे, उस आर्क की जो आपको रेडियस लेना है, मीन्स जो रेडियस लेना है वो आपकी कितना होना चाहिए? वो आपका होना चाहिए 1 यूनिट। कितना होना चाहिए? 1 यूनिट। जो रेडियस लोगे आप कंपास से जो आप रेडियस लोगे वो कितना होना चाहिए? 1 यूनिट होना चाहिए। तो आप ए पॉइंट पे रखकर एक आर्क लगाओगे ऐसे। तो मान लीजिए आर्क आपकी लगी ये ऐसे, ये इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो कितनी होगी? 1 यूनिट होगी। मान लीजिए ये आर्क ने जहाँ पर इस लाइन को कट किया है उसका नाम हम रख देते हैं थोड़ी देर के लिए बी। इस पॉइंट का नाम रख दिया बी। अब सर थर्ड स्टेप सुनिए, इस बी पॉइंट को इस ओ से क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। इस बी को ओ से ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिए। अब सुनिए ध्यान से, ये था हमारे पास 1 यूनिट, ये था हमारे पास 2। अब आप ध्यान से देखिए तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के तैयार हो गया है। इसका नाम क्या है? ओ ए बी बन गया। इन ट्रायंगल ओ ए बी बन गया कि नहीं बन गया? अब इस ट्रायंगल में आप लगाएंगे पीजीटी थ्योरम। क्लास 8 में, क्लास 7th में आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते थे, है ना, पीजीटी थ्योरम। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लगाने जा रहे हैं? बाय यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। वो थ्योरम होता क्या था? थ्योरम ये कहता था कि जो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, हाइपोटेन्यूज, तो सर हाइपोटेन्यूज क्या होती है? तो देखिए, अगर ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे, है ना, और जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। और ये हो जाता है हमारे पास बेस, और इसे क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, मतलब जैसे आप इसको बेस ले लो, इसको परपेंडिकुलर ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। मतलब फिक्स का मतलब सर, राइट एंगल जहाँ पर बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो होती है ऑलवेज हाइपोटेन्यूज होती है। आप हाइपोटेन्यूज इसको नहीं कह सकते। राइट एंगल जहाँ पर बन रहा होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास हाइपोटेन्यूज। अब पीजीटी थ्योरम क्या होता है वो आप सुनिए। तो पीजीटी थ्योरम ये होता है कि हमको पाइथागोरस ने बताया था क्या, कि h का जो स्क्वायर होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में यही लगाने जा रहे हैं पीजीटी थ्योरम। ठीक है, आइए लगाते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी में पीजीटी थ्योरम लगा रहे हैं। फॉर्मूला लिखते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब आप मुझे देख के बताइए इस ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल देखिए कहाँ पर बन रहा है, ये बन रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेन्यूज। और इस हाइपोटेन्यूज का नाम क्या है? नाम क्या है इस हाइपोटेन्यूज का? ओ बी, है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ओ बी का क्या? स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी का मतलब होता है बेस। बेस क्या है? ओ ए। ओ ए इसका क्या? स्क्वायर, ठीक, प्लस पी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए बी, इसका भी क्या? स्क्वायर। या तो बात समझ में आ गई? बिल्कुल ठीक है। फिर से देखिए आगे, ओ बी स्क्वायर तो ऐसे ही ठीक है, इज इक्वल टू ओ ए क्या है हमारे पास? ओ ए कितनी है? 2, इसका क्या? स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है हमारे पास? 1, इसका भी स्क्वायर। फिर से ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर से देखिए ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये आ गया। अब यहाँ पर स्क्वायर था, जब आप उधर भेजोगे स्क्वायर को तो वो किस में चेंज हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। तो मैं यहाँ से हटाकर स्क्वायर सीधे इसमें रूट लगा देता हूँ। ठीक, अब हमारे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई? √5। ये आ गई। इतनी बात आपको समझ में आई? फिर से वो समझिए क्या क्या किया मैंने। मुझे √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था,
तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक्स और वाई उसका नाम दिया, एक्स और वाई उसका नाम दिया। उसके बाद मैंने उस लाइन पर एक पॉइंट लिया ओ, ठीक। उसके बाद एक और पॉइंट लिया ए। ओ और ए की जो डिस्टेंस मैंने ली वो कितना लिया, 2 यूनिट, ये लिखा हुआ है। ओ ए मैंने कितना लिया था, 2 यूनिट, ठीक है। फिर ए पॉइंट से मैंने एक राइट एंगल बनाया, ए पॉइंट से मैंने एक राइट एंगल बनाया, ठीक है। उसके बाद मैंने कंपास लिया, कंपास से मैंने ए पे रखा, मतलब कंपास मैंने लिया, उसकी जो रेडियस लिया मैंने कंपास में, कितनी रेडियस लिया मैंने, 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 यूनिट लिया। और मैंने ए पर रखकर एक आर्क लगाई इस तरह, ठीक, आर्क लगाया। और उस आर्क ने जो इस लाइन को, मतलब मान लीजिए इस लाइन का नाम मैं कर दे दूँ ए ई, इस लाइन का नाम मैंने ए ई दिया था, तो इस आर्क ने इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, बी, ठीक। फिर मैंने थर्ड स्टेप क्या किया, ओ से बी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। जब हमने ओ को बी से ज्वाइन किया तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, है ना। फिर मैंने इस ट्रायंगल में क्या लगा दिया, पीजीटी थ्योरम लगा दिया। जब मैंने पीजीटी थ्योरम लगाया तो हमारे पास ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ गया, √5 आ गया। अब सुनिए ध्यान से अगला स्टेप, ये आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला स्टेप बताता हूँ, या मैं चलिए यही बता देता हूँ आपको। सुनिए, इसके बाद करने के बाद करना क्या है, आपको अपना कंपास लेना है, ठीक। कंपास की लीप आप यहाँ पर रखेंगे और उसका रेडियस कितना लेंगे, ओ पर रखकर बी तक मेजर करेंगे, यहाँ पर ऐसे रखकर, देखिए ओ पे रखकर यहाँ पे मेजर करेंगे, ठीक। ओ पे आप उसकी क्या कहते हैं पॉइंट रखेंगे और यहाँ तक मेजर करेंगे, ठीक है। यहाँ से मेजर करने के बाद आपको एक ऐसे आर्क लगा देनी है, इसको मेजर करके यहीं से आपको क्या करना है, एक आर्क लगानी है, यहाँ से लेके एक आर्क लगानी है। मतलब जो आपकी आर्क बनेगी वो इस तरह बनेगी कुछ, मान लीजिए यहाँ से आपने मेजर किया और ये इसी पॉइंट से आप एक आर्क लाएंगे और ये नीचे आर्क हो जाएगा, ठीक। तो ये जो आर्क जो होगी वो इस लाइन को जहाँ पर कट कर रही होगी ना, यहाँ पर, यहीं पर क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, √5। ये हो गया आपका नंबर लाइन पर √5, ये √5 आपका रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। बात समझ में आ रही? तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होना था, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद ये आपका हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई, ठीक है। तो जो कल के लिए आपका जो होमवर्क है, एक्सरसाइज 1.2 फिनिश हो गई और आपका जो कल के लिए जो होमवर्क है वो मैं आपको नोट कराता हूँ और आपको वो करके लाना है, ठीक है। सभी बच्चे कल करेंगे इसको, होमवर्क को। तो नोट करिए कि आपको सबसे पहला काम जो करना है, ये मैं होमवर्क वाले क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। आपको √2 बनाना है, √7 बनाना है और √10 बनाना है। नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है, √2, √7 और √10, ठीक। ये आपको रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सर आपको ये चीज़ कैसे पता चली कि ये 2 लेंगे ये 1 लेंगे, है ना। तो ये आपको खुद एक आइडिया लगाना है। मैं इसको देखिए आपको थोड़ा समझाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर हमारे पास ये एक मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे डायगोनल बना दिया। अगर आपको बनाना है √5, मतलब मान लीजिए अगर आपको √2 बनाना है, √2 बनाना है, तो आप सब कुछ ऐसे ही करोगे, x लोगे, y लोगे, o लोगे, a लोगे। मेन बात आती है कि ये कितना लेंगे और ये कितना लेंगे, मतलब OA को कितना लेंगे, कितनी यूनिट लेंगे, और AB को कितनी यूनिट लेंगे, यही मेन बात होती है। तो वो आप ऐसे सोचिए, अगर आपको यहाँ पर √2 चाहिए, √2, तो सोचिए आप यहाँ पर आप कौन सी वैल्यू लोगे जिसका सम करने पर √2 आ जाए, जिसका स्क्वायर का सम करने पर √2 आ जाए। सुनिए, तो अगर मैं यहाँ पर 1 ले लूँ और यहाँ पर भी 1 ले लूँ, मतलब OA भी 1 ले लूँ और AB जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा वो भी कितना ले लूँ, 1 ले लूँ। अब आप सुनिए, देखिए 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर जब आप इस वाले ट्रायंगल में, मतलब मान लीजिए अगर मैं इसका नाम भी दे दूँ ABC, और अब इस वाले ट्रायंगल में पीजीटी थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पर राइट एंगल बन रहा होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगी AC, ये आपने लिख दिया, है ना। फिर AC = 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पर AC का जो स्क्वायर होगा, जो होता है ट्रांसपोज, वो किसमें आ जाएगा,
ये आ गया √2। बस फिर क्या करना है आपको, ए पे कंपास की निप रखनी है और यहाँ पे मेजर करना है, फिर यहाँ से आपको एक आर्क लगा देना है लाइन पे, ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंट हो जाएगा √2, खत्म। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आपको √10 का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे आप √10 का? तो देखिए फिर से आप एक लाइन लोगे, इसका नाम दोगे ए और इसका नाम दोगे बी, ठीक है। अब आप बताइए, ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, क्या आप इसको और इसको कितना लोगे जो यहाँ पर 10 आ जाए, √10 आ जाए? बताइए मुझे, सोचिए, इसका स्क्वायर यहाँ पर करो और यहाँ पर भी करो तो जो यहाँ पर √10 आ जाए। तो सुनिए, अगर मैं यहाँ पर 3 ले लूँ, 3, और यहाँ पर कितना ले लूँ, 1। अब सुनिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर और यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1। फिर 9 + 1 कितना 10 आएगा, और AC का स्क्वायर हटेगा तो जाएगा कितना हो जाएगा, √10 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे √10 और फिर से A से और C को मेजर करेंगे कंपास के नंबर कि यहीं से कंपास यहीं पर रखे रहने देना है, हिलाना नहीं है, और यहाँ से रख के एक आर्क लगा देंगे और आपकी आर्क कुछ इस तरह आ जाएगी नंबर लाइन पे, ये नंबर आपका √10 रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। तो आपका जो होमवर्क है इसमें से मैंने आपको 2 तो बता ही दिए हैं, √7 आपको खुद से बना के लाना। ठीक, थैंक यू वेरी मच। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आप तक और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है, जो मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ और डेली वीडियो आपको मिलेगी, न्यू वीडियो डेली। मैं इसी तरीके से क्लास 9 का कोर्स धीमे धीमे आगे ले जाता रहूँगा, और उसके बाद क्लास 8, क्लास 10 और बहुत ही जल्दी क्लास 11 का भी कोर्स इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।